हेलो स्टूडेंट, आर के क्लासेस 9-2 में आपका स्वागत है। ये पार्ट 2 वीडियो है। क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो एनसीईआरटी का है आज हम लोग देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है ई नंबर में ध्यान दीजिएगा कि 135 और 225 कि 225 बड़ा है 135 से। तो जो बड़ा होता है उसको ये मान लेते हैं। तो ए बराबर 225 और बी बराबर कितना हो जाएगा आपका 135। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र क्या होता है? तो A = BQ + R से बड़ा होता है या बराबर होता है, लेकिन B से क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है, तो चलिए तो यहाँ पर लिखेंगे 225 = B कितना दिया है 135। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्या, वही भाग विधि द्वारा बनाएंगे और तब इस पर सेट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ लिखेंगे 225 में 135 से भाग दीजिए। ठीक है, कितना बार में जाएगा? एक बार में। तो ये आ जाएगा आपका 0, 12 में से 3 गया, कितना बचेगा? 9, यानी आपका आ जाएगा कितना जी? 90 आ जाएगा। तो शेषफल कितना आ गया? 90। भागफल कितना गया? तो यहाँ पे गुना करेंगे, भागफल कितने क्वांटेट बोलते हैं। तो यहाँ पर 1 आप प्लस यानी शेषफल को रिमाइंडर बोलते हैं ना R, तो यहाँ पर 90 लिखेंगे। जब तक R का मान 0 नहीं आ जाता है तब तक हम लोग HCF ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा आपका B 90। तो 90, अब 90 से 135 में भाग दे के देखते हैं कितना आ रहा है। तो भाग दीजिए, तो ये 90 और यहाँ 135, तो एक के बार में ये भी जाएगा। तो ये हो जाएगा 5, 13 में से 9 गया, 9 4 13, 45 बचेगा। तो यहाँ गुना करेंगे 1 से, या प्लस कितना हो जाएगा? 45। ठीक है, अब ए बराबर आपका क्या हो जाएगा? बी जो हो जाएगा ए का मान हो जाएगा। तो यहाँ 90 बराबर लिखेंगे और शेषफल क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो यह 45 गुने 2 से करेंगे गुना, तो 45 गुना 90 हो जाएगा। तो यह आर का मान 0 आ जाएगा ना, देख लीजिए यहाँ। अब यहाँ देख लीजिए आप, यहाँ पे आपका 90 हो गया। 90 में 45 से भाग दीजिएगा तो 2 बार में कट जाएगा। 45 दूना 90, तो ये आपका शेषफल क्या जाएगा? 0 हो जाएगा। तो शेषफल 0 आ गया, तो B की वैल्यू ही आपका क्या होता है? HCF होता है। तो HCF बराबर आपका कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा 45। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का भी देख लेते हैं। तो B कहता है कि 196 और 38,220 का HCF ज्ञात करा। तो यहाँ पर लिखेंगे 38,220 बड़ा है किससे? 196 से। तो ए बराबर आपका जो बड़ा है हो जाएगा 38,220 और बी बराबर हो जाएगा 196। अब हम लोग लिखने वाले हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो चलिए यहाँ पर प्रमेयिका क्या होता है? A = BQ + क्या होता है? R 0 के बराबर बड़ा 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, लेकिन B से क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है,
तो चलिए अब जो है ए बराबर कितना माने हैं 38, तो लिखिए 38,220, ठीक है, बराबर 196। अब भाग दीजिए, तो भाग दीजिएगा 196 में, 196 से 38,220, एक मरतबे कटाइए 196, 196, तो ये कितना बार में जाएगा, 12 में से 6 गया 6, 17, यहाँ 7 बार 17 में से 9 गया 8, यहाँ बच्चा 186 हो गया, 2 उतार लीजिए। चलिए अब कितना बार, 9 बार में काटिए, तो 9 बार में कटिएगा तो 1700 आ जाएगा आपका 64, 1764 आ जाएगा। घटा लीजिए तो यहाँ पे जो है 12 में से 4 गया 8, 4 12, और यहाँ बचेगा आपका 9, 1 कट जाएगा। अब 0 उतार लीजिए, कितने बार में काट दीजिए, 5 बार में, 5 बार में काटिएगा तो ये आपका 900 क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा, यानी शेषफल क्या हो जाएगा 0। तो इसमें हम 195 से गुना करेंगे और शेषफल आपका कितना है 0। तो जब शेषफल 0 हो जाए तो HCF आपका क्या होता है, B हो जाता है, ये वाला। तो 196 आपका क्या हो गया, HCF हो गया, यही आपका क्या हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अब एक का सी देख लेते हैं। तो 867 और 255, तो यहाँ पर 867 जो हो जाएगा 12 होगा 255 से, तो यहाँ ए बराबर क्या हो जाएगा 867 और बी बराबर आपका हो जाएगा 255। तो अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो प्रमेयिका का सूत्र क्या होता है, A=BQ+R। तो ए कितना दिया है 867 = 255। अब 867 में 255 से भाग दीजिए, 255 867 में भाग दीजिएगा 255 से, तो ये आपका कटेगा 3 बार में। तो बनते ही 15 के 5, बनते ही 15 बनते ही 15, एक और चलिए 16 के 6, हाथ में लगा 1, 3 दूना 6, 1 7, तो ये आपका आ जाएगा 2, यहाँ 0, यहाँ 1 से कितना जाएगा 2, यानी हम 3 से गुना करेंगे और शेषफल कितना आया आपका 102, ठीक है। चलिए अब उसके बाद जो है आपका ए बराबर कितना हो जाएगा, बी का मान माने ये हो जाएगा, तो 255 बराबर बी हो जाएगा आपका 102 शेषफल। तो 102, अब देखिए चलिए अब भाग देते हैं, 255 में 102 से भाग दीजिए, तो 102 से भाग दीजिएगा तो ये 2 बार में काटिए, तो कितना जाएगा 204 आ जाएगा, ठीक है। तो गुना कीजिए, यहाँ कितना बार 2 से अब प्लस आपका शेषफल कितना आएगा, तो 1, यहाँ 5, यानी 51 आ जाएगा, शेषफल आपका 51 आ जाएगा, ठीक है। तो अब ए बराबर क्या हो जाएगा आपका 102 हो जाएगा ना, तो यहाँ लिखिए डायरेक्ट 102 बराबर 51 गुने 2 और प्लस 0, 51 में 2 से गुना कीजिएगा, 51 में आप 2 से गुना कीजिएगा तो 102 आ जाएगा ना। तो देखिए आर का मान क्या आ गया 0 आ गया, तो आपका HCF क्या हो जाएगा 51 हो जाएगा, यही आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 2 देख लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 कहता है कि यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से 240 और 228 का HCF क्या कीजिए ज्ञात कीजिए। 240
बड़ा है 221 से 28। तो यहाँ ए बराबर कितना हो जाएगा 240 और बी बराबर हो जाएगा 228। लिखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर हो जाएगा। ठीक है, और ए हो जाएगा आर का जो मान होगा 0 होगा या 0 के बराबर होगा, लेकिन बी से क्या होगा छोटा होगा। ठीक है, तो ये बराबर कितना है 240 बराबर 228। अब चलिए भाग दे ले 240 में 228 से भाग दीजिए, एक मरतबे 228। ये आपका आ जाएगा 2, यहाँ बचेगा 1 कट जाएगा यानी 12 बचेगा। तो इसमें 2 1 से गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे तो आपका शेषफल कितना जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद ए बराबर हो जाएगा आपका 228 बराबर बी हो जाएगा 12। तो भाग दीजिए 12 से 228 में कितना मरतबे काट लीजिएगा 1 मरतबे, तो हो जाएगा 12। ये 0 यहाँ 1 बचेगा, 8 उतार लीजिए वरना वहाँ ये टोटल से यानी 19 बार में कट जाएगा तो शेषफल क्या आ जाएगा 0। तो HCF आपका कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, यही आपका क्या हो गया। तो 3 कहता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 92,690 और 73, 78 और 71 का HCF ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें 3 गो दे दिया है। जब 3 दे दिया रहता है तो हम लोग करते क्या हैं कि 2 का पेयर बना के HCF पहले ज्ञात कर लेते हैं और फिर जितना आएगा उसका इतना पेयर बना लेते हैं। तो चलिए दोनों छोटा वाली का पहले पेयर बना लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 73, 78 से बड़ा है, 73, 78 जो बड़ा है किससे 71, 61 से। तो ए बराबर आपका कितना हो जाएगा 73, 78 और बी बराबर हो जाएगा आपका 71, 61। अब लिखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है इसका। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर और 0 जो होता है आर के बराबर या आर से बड़ा होता है, लेकिन बी से क्या होता है छोटा होता है। तो यह लिखिए ए का बन गया 73, 78 और बी का वैल्यू दिया है 71, 61। ठीक है, तो चलिए इसको भाग देते हैं, भाग दीजिएगा तो 1 मरतबे कट जाएगा। तो ये हो गया 73, 78 में 78, तो 71, 61 से भाग देंगे 1 मरतबे तो 71, 61, तो ये जाएगा 7। यहाँ बचेगा आपका 1, यहाँ बचेगा कितना जी 2 और ये कट जाएगा। तो चलिए 2 से 17 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 से गुना करेंगे तो शेषफल आपका 2 से कितना जाएगा 17 आ जाएगा। चलिए अब जो है ए बराबर लिखेंगे 71, 61 बराबर कितना हो जाएगा ए का मान अब हो जाएगा 71, 61 और बी का मान हो जाएगा 217। अब चलिए 217 से 71, 61 में भाग दीजिए, 3 से कटाइए तो 7 का 21 के 1 हाथ में लगा 2 आ 3 आ 2 5 आ 3 दूना 6, 6 से कौन आ जाएगा
तो ये हो जाएगा 1 5 और 11 में से 5 गया 6 5 11, ये कट जाएगा। ये 6 से 51 आएगा, फिर 3 से काटिए का, फिर 6 से 51 आ जाएगा ना, 3 से 6 से 51, तो ये हो जाएगा 33 से गुना कीजिए और तो आपका शेषफल कितना आ जाएगा 0। तो इसका HCF कितना हो गया 217। क्लियर। अब जो है इसका तो निकल गया। अब इसमें क्वेश्चन कह रहा था कि 3 का निकलना है, तो आपका 2 का तो निकल गया, 2 का पेयर मैंने बनाया तो 2 का तो निकल गया। तो आपका कहेंगे कि आपका 73 78 71 61 का जो HCF आया, HCF वो आ गया आपका कितना 217 आ गया। अब 217 और 92,690 का निकालिए। तो चल 92,000 कितना दिया है 92,690 690 बड़ा होगा किससे 217 से। तो यहाँ हो जाएगा A बराबर 92,690 और B बराबर हो जाएगा 217। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तो आपका A बराबर क्या होता है BQ प्लस R, और यहाँ पे 0 जो होता है R के बराबर या R से बड़ा या R के बराबर, लेकिन B से क्या होता है छोटा होता है। ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे A का मान दिया है 92,690 बराबर B दिया है 217। 217 से किस में भाग देंगे 92,690 में, तो 4 से कटाइए 4 से, तो ये आ जाएगा 7 चौक 28 के 8 4 2 6 4 2 8। तो यहाँ हो जाएगा 8 16 में से 8 गया 8, यहाँ बचा 1 हाथ से लीजिए 11 11 में से 6 गया 6 5 11। ठीक है, ये 8 8 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका 9 उतार दीजिए। तो अब कितने बार में काटेंगे 2 बार में, तो हो जाएगा 7 दूनी 14 के 4 हाथ में लगा 1 8 2 1 3 और 2 दूनी 4 घटाइए, तो ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा आपका, ये भी हो जाएगा 5, हो जाएगा 1 0 उठाइए 7 से, तो 7 से 49 के 9 आपका हो जाएगा 7 4 11 के 1, यहाँ हो जाएगा 7 दूनी 14 1 15। तो ये आपका आ जाएगा 1, यहाँ बचा 4 4 में से 1 गया 3, ये तो कट ही जाएगा 31 बचेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे गुना 427 प्लस 31 जोड़िएगा तो इतना आ जाएगा। ठीक है, यानी तो अब A बराबर हो जाएगा 217 बराबर B हो जाएगा 31, तो 31 गुने 7 प्लस 0, तो 31 में 7 से गुना कीजिएगा तो 200 कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। ठीक है, तो R का मान कितना आ गया 0 आ गया ना, तो HCF आपका कितना हो जाएगा 31। ठीक है, तो अब हम लिख सकते हैं कि 92,690 कोमा 73 78 और 71 61 का जो आपका HCF आया वो कितना आ गया 31 आ गया। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो चलिए, ये आपका पार्ट 2 वीडियो था। अगले
टाइम जो है हम पार्ट 3 वीडियो लेकर आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। थैंक यू।